MDDTI कानपुर से। आज मैं आपको कवच में लगी DMI ड्राइवर मशीन इंटरफेस या LPOCIP लोको पायलट ऑपरेशनल कम इंडिकेशन पैनल के बारे में बताऊंगा। तो कवच में ये एक इस तरह की DMI या LPOCIP लगी है। इस LPOCIP में एक ये 10.1 इंच का डिस्प्ले लगा होता है, 10.1 इंच का, जिसमें लोको पायलट के लिए सारी इंफॉर्मेशन इसी पे आती है। इस तरफ ये एक ऑन ऑफ की की होती है। इस ऑन ऑफ की के द्वारा आप इस डिस्प्ले को ऑन ऑफ कर सकते हो, कवच को नहीं। इसके बाद ये जो है ये ब्राइटनेस घटाने बढ़ाने के लिए है। और इस तरफ की जो सॉफ्ट की है ये कर्सर की कहलाती है, जिसमें लेफ्ट राइट अप डाउन एरो बने होते हैं, कर्सर की का काम करती हैं। एक होता है इंटर का और एक कैंसिल का भी बटन होता है। नीचे जो सॉफ्ट की बनी है, नीचे इनमें 0 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 और लास्ट में 0 तक की 10 सॉफ्ट की होती हैं। इसके द्वारा लोको पायलट मैन्युअली किसी मोड को सिलेक्ट कर सकता है या कॉन्फ़िगरेशन इन्हीं के द्वारा करता है। ये सॉफ्ट की वही काम करती है जो यहाँ पे इसकी लिख के आता है डिस्प्ले पे, जो ऊपर लिखा होगा वही ये नीचे वाली सॉफ्ट की काम करेगी। इसके बाद नीचे 3 पुश बटन होते हैं, 1, 2 और 3 पुश बटन होते हैं। पहला लाल वाला जो पुश बटन है ये SOS का पुश बटन है। दूसरा है ACK कैंसिल, एक्नॉलेज के लिए भी यही काम करता है और कैंसिल का भी यही काम करता है। और ये है कॉमन पुश बटन। तो कॉमन, ACK और कैंसिल और SOS, ये 3 पुश बटन लगे होते हैं। अब अगर आपको लोग कवच कहीं एक्नॉलेज करने के लिए कहता है, कहीं आपसे कहा जाता है कि ACK प्रेस करिए, तो आपको 8 सेकंड के अंदर इस नीले वाले ACK पुश बटन को एक बार प्रेस कर देना है। अगर आप SOS जनरेट करना चाहते हैं तो SOS जनरेट करने के लिए आपको SOS और कॉमन को दोनों उंगलियों से एक साथ प्रेस करना है। 2 सेकंड से अधिक के लिए होल्ड करना है। प्रेस करके 2 सेकंड से अधिक के लिए SOS और कॉमन को प्रेस करके रखेंगे तो आपका SOS जनरेट हो जाएगा। अब SOS को अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो ACK और कैंसिल का एक ही बटन है, तो ACK कैंसिल पुश बटन और कॉमन पुश बटन को एक साथ 2 सेकंड से अधिक के लिए प्रेस करके रखेंगे तो आपका जो SOS जनरेट हुआ था वो कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से ये 3 पुश बटन काम करते हैं। इस साइड में ये 2 LED लगी होती हैं। पहली LED सिस्टम की है, अगर सिस्टम हेल्दी होगा तो ग्रीन जलेगी, फॉल्टी होगा तो रेड हो जाएगी। दूसरी SOS की है कि अगर आपने SOS जनरेट किया होगा या आपके लिए कहीं से SOS आया होगा तो उस कंडीशन में ये ग्रीन से रेड हो जाएगी। एक यहाँ पे ये लोको स्विच होता है जिसमें लीडिंग नॉन लीडिंग की 2 पोजीशन होती हैं। तो लीडिंग नॉन लीडिंग लोको का ये एक स्विच होता है। तो अगर आपका लोको लीडिंग लोको है तो आप इसको लीडिंग पे रखेंगे। अगर आपका लोको नॉन लीडिंग में है, यानी पीछे गाड़ी में कहीं लगा है, तो इसको नॉन लीडिंग की तरफ सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से इसमें ये एक रोटेटिंग स्विच, 3 पुश बटन और 2 LED लगी होती हैं। अब आगे देखते हैं कि डिस्प्ले में आपके लिए क्या क्या। तो इस तरह से डिस्प्ले में लोको पायलट के लिए इतनी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिखती हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ आपका लोको नंबर डिस्प्ले होगा कि आप ये कवच किस लोको में लगा है। यहाँ लोको नंबर हो गया। यहाँ डेट और टाइम, ये डेट और टाइम होता है। ये रियल टाइम क्लॉक होती है, RTC बोलते हैं इसको। इसके बाद में आपका जो अप्रोचिंग सिग्नल है, पहला सिग्नल जो आने वाला है अप्रोचिंग सिग्नल, उस सिग्नल के बारे में यहाँ पूरी इस ब्लॉक में इंफॉर्मेशन मिलती है कि आपका आने वाला सिग्नल कौन सा सिग्नल है। अप रूटिंग होम सिग्नल है, गुड्स के लिए है वो सिग्नल। इसके बाद कितनी दूरी पे है, 787 मीटर पे है। एस्पेक्ट क्या है, एक पीला है और आर्म के साथ जल रहा है, यानी कि आने वाला अप्रोचिंग सिग्नल अप रूटिंग होम गुड्स के लिए लोअर है, 787 मीटर पे है, सिंगल येलो है और आर्म के साथ जल रहा है। इतनी इन्फॉर्मेशन लोको पायलट को कैब में ही मिलती है। इसके बाद ये जो होता है ये है मूविंग अथॉरिटी, कि आपका सिग्नल तो 787 मीटर पे है, लेकिन आपको जाने के लिए 1607 मीटर तक की मूविंग अथॉरिटी मिली हुई है। मतलब आप अपनी गाड़ी को 1607 मीटर तक ले जा सकते हो। तो ये उसी का बार है, जितना ज़्यादा अथॉरिटी होगी बार उतना बड़ा होता चला जाएगा, जैसे कम होती जाएगी ये बार छोटा होता चला जाएगा। तो इसको एक सेंटेंस में समझते हैं कि आप जिस लोकेशन पे हो, कौन सी लोकेशन पे, ये आपकी लोकेशन दिखाई दे रही है, आप जिस लोकेशन पे हो वहाँ से 787 मीटर पर एक सिग्नल है,
उसका नाम अपरूटिंग होम गुड है, वो गुड्स के लिए लोअर है। एक पीला है, आर्म के साथ जल रहा है, लेकिन आपको जाने के लिए 1607 मीटर तक की मूविंग अथॉरिटी मिली हुई है। इसके बाद ये यहाँ पे स्पीडें दिखाई देती हैं, ये स्पीडोमीटर है। स्पीडों में दो तरह के बार दिख रहे होंगे यहाँ पे, एक ये लाइट ग्रीन है, एक ये डार्क ग्रीन है, और ये वाइट कलर की निडल है। ये जो वाइट निडल है ये आपकी करंट स्पीड बताएगी कि आपकी अभी करंट स्पीड कितनी है। इसके बाद जो ये लाइट ग्रीन स्पीड दिखाई दे रही है, बार दिख रहा है, ये आपकी परमिटेड स्पीड है इस लोकेशन पे, कि जहाँ पे आप हो वहाँ पे परमिटेड इस स्पीड से आप गाड़ी चला सकते हो। इसके बाद आपकी आगे आपको कितनी स्पीड लानी है ये डार्क ग्रीन कलर से इंडिकेट कर रहा है कि आप अभी जहाँ पे हो वहाँ पे 90 kmph तक से जा सकते हो, लेकिन आगे आपको 30 kmph की स्पीड लानी है। कितनी दूरी पे लानी है वो टारगेट डिस्टेंस यहाँ पे दिखता है, ये बार है उसका, ये दूरी दिख रही है। तो 827 मीटर पे आपको 30 की स्पीड लानी है। तो अभी इसके बारे में एक सेंटेंस में समझते हैं कि आप अभी आपकी गाड़ी खड़ी है इसलिए 0 स्पीड दिख रही है। आप जहाँ पे हो वहाँ 90 kmph तक से चल सकते हो। आपको 827 मीटर पे 30 की स्पीड लानी है। 827 मीटर के बाद ये 30 की स्पीड लानी है, ये 30 डिजिट में भी लिखा है, ये 30 की स्पीड लानी है। ये स्पीड अगर आप स्पीड नहीं ला पाते हो तो कवच ब्रेकिंग करता है। कवच ब्रेकिंग कैसे करता है? जैसे यहाँ पे कवच ने परमिटेड स्पीड दिखाई आपको 90 kmph की, तो 90 kmph तक कवच कोई ब्रेकिंग नहीं करेगा, कोई वार्निंग नहीं देगा। अगर इस 90 से 2 किलोमीटर से अधिक स्पीड आपकी हो गई तो आपको वार्निंग देगा कि स्पीड ओवर स्पीड हो रही है, और वो स्पीड यहाँ पे लाल से दिखाई देगी, और साथ ही साथ ये निडल जो है ये भी रेड से हो जाएगा, ये निडल भी लाल हो जाएगी। अगर आपकी स्पीड इस परमिटेड स्पीड से 5 किलोमीटर या उससे अधिक हो जाएगी तो कवच नॉर्मल सर्विस ब्रेकिंग करेगा। NSB नॉर्मल सर्विस ब्रेक मतलब 0.6 kgBP ड्रॉप करेगा। अगर आपकी स्पीड 8 kmph 90 से 8 kmph एबव हो जाएगी, 98 kmph या उससे अधिक हो जाएगी, तो कवच फुल सर्विस ब्रेक अप्लाई करेगा। फुल सर्विस ब्रेक में 1.4 kgBP ड्रॉप करा देगा। और अगर आपकी स्पीड 10 kmph अधिक हो गई, 90 से 10 kmph अधिक हो गई, तो कवच इमरजेंसी ब्रेकिंग करता है। तो वो साथ ही साथ यहाँ पे उसके लिए उसका मैसेज आपके यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा और वो डाटा सेव हो जाएगा। जब डाटा सेव होगा तो यहाँ की लोकेशन, डेट और टाइम के साथ वो डाटा सेव हो जाता है। तो इस तरह से कवच इतनी स्पीडों की मॉनिटरिंग करता है। तो ये हो गई आपकी परमिटेड स्पीड, ये हो गई टारगेट स्पीड, और ये हो गई टारगेट डिस्टेंस। तो वो 30 kmph की टारगेट स्पीड क्यों है, उसके लिए यहाँ पे ये रीजन लिख के आ रहा है कि ये यहाँ पे टर्न आउट है, इसलिए आपको 30 की स्पीड लानी है। और इसका डिस्क्राइब मैसेज यहाँ पे देता है कि टर्न आउट इन 827 मीटर विद स्पीड लिमिट ऑफ 30 kmph, कि 30 kmph की स्पीड का एक टर्न आउट है, इसलिए वहाँ पे आपको 827 मीटर के बाद में आपको 30 की स्पीड लानी है। इसके बाद ये है डीसी की वैल्यू, डी एक्सेलरेशन कांस्टेंट। डी एक्सेलरेशन कांस्टेंट जैसे ही आप इसको कवच को की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और आप इसको बताते हैं कि मेरी इस तरह की गाड़ी है और इतना लोड है, तो कवच डीसी की वैल्यू सेट कर लेता है कि कवच इसमें डी एक्सेलरेशन किस तरह से करना है, किस अनुपात में करना है कि हमारी गाड़ी उस दूरी पे खड़ी हो जाए। तो ये डीसी की वैल्यू यहाँ पे दिखाई देगी। इसमें बहुत सारे इस तरह के ब्रेक एल्गोरिथम डाले गए हैं जिससे कवच ब्रेकिंग करता है। ये यहाँ पे आता है टीएल मतलब ट्रेन लेंथ। ट्रेन आपकी गाड़ी की लेंथ कितनी है, जब आप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो वो कैलकुलेटेड लेंथ यहाँ पे दिखा देता है। जैसे अभी यहाँ 25 मीटर दिखा रहा है, तो ये लाइट इंजन है, यहाँ पे ये दिख रहा होगा आपको, ये लाइट इंजन है, इसलिए 25 लंबाई, इसकी लंबाई दिखा रहा है। कवच में कुल 13 मोड है, 13 में से किसी न किसी मोड पे हमेशा कवच रहता है। तो जिस भी मोड पे होगा वहाँ पे ये मोड ये लिख के आएगा, वो मोड का नाम, और यहाँ पे आपको दिखता रहेगा। इसका नॉर्मल मोड जिसमें कवच सामान्य काम करता है वो फुल सुपरविजन मोड है, तो यहाँ पे फुल सुपरविजन मोड दिख रहा है। फुल सुपरविजन मोड का एक सिंबल है, वो यहाँ पे दिख रहा है आपको।
तो उसका मोड का नाम और ये सिंबल यहाँ पे दिखता रहेगा। इसके बाद यहाँ पे कम्युनिकेशन का नेटवर्क कितना है, किस तरह से आ रहा है, वो यहाँ पे आपको दिखता रहेगा। ये लास्ट के 3 टैग जो कवच ने रीड किए हैं तो वो तीनों ग्रीन से दिख रहे हैं। अगर कोई कवच का टैग मिसिंग होता, RFID टैग मिसिंग होता या रीड नहीं होता तो वो रेड से हो जाता। जो टैग आपने लास्ट वाला टैग रीड किया है उस टैग का नंबर 537 नंबर था, तो 537 नंबर यहाँ पे दिख रहा है। डायरेक्शन क्या है आपकी गाड़ी की, वो यहाँ दिख रही कि राइट डायरेक्शन में जा रही है। अगला टैग जहाँ पे आप हो उससे अगला टैग 657 मीटर पे आने वाला है, तो 657 यहाँ पे टैग डिस्टेंस। तो अगर आपका कम्युनिकेशन नेटवर्क पुअर हो गया या लगातार 3 टैग मिसिंग हो गए, 3 टैग रीड नहीं हुए, तो कवच फुल सुपरविजन मोड से लिमिटेड सुपरविजन मोड पे चला जाता है। जब लिमिटेड सुपरविजन मोड पे जाता है तो वहाँ लोको पायलट की जिम्मेदारी बढ़ती है। तो उस कंडीशन में कवच ACK-LS मोड का मैसेज देता है। तो लोको पायलट को 8 सेकंड के अंदर ACK कैंसिल बटन जो ब्लू वाला आपको बताया था उस बटन को एक बार प्रेस करना होता है। इस तरह इतनी चीज़ें यहाँ लोको पायलट को दिखाई देती हैं। तो नीचे जो सॉफ्ट की थी 1 से लेके 9 और 0 तक की, उसके लिए यहाँ पे ये लिख के आता है, जैसे P ट्रिप, REV, OVRD, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 0। तो पहली है P ट्रिप, पोस्ट ट्रिप मोड के लिए है। दूसरी है REV, रिवर्स मोड के लिए है। अगली है OVRD 3 नंबर, ओवरराइड मोड के लिए। चौथी है SHNT यानी संट मोड के लिए। ये MBT है, मैनुअल ब्रेक टेस्ट के लिए। कवच अपने आप ब्रेक टेस्ट करता है, लेकिन अगर आप मैनुअल ब्रेक टेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए है। ये SR, स्टाफ रिस्पॉन्सिबल मोड के लिए है। ये है कॉन्फ़िगरेशन के लिए। इसको प्रेस करके आप कॉन्फ़िगरेशन यानी कवच को बताएंगे कि हमारी कौन सी गाड़ी है, कितना लोड है। इसके बाद ये 8 नंबर, ये स्पेयर है अभी, और CNFM है, ये कंफर्म की है। लास्ट में जो 0 है वो इन्फॉर्मेशन है, वो कवच अपने बारे में इन्फॉर्मेशन देता है। तो ध्यान ये रखने की ज़रूरत है कि जब भी आप इन नीचे वाली कोई सॉफ्ट की प्रेस करते हो तो उसके बाद में 9 नंबर कन्फर्म जो CNFM की है उसको प्रेस करना आवश्यक है, तभी वो काम होगा। एक ही उंगली से पहले जैसे P ट्रिप आपको सेलेक्ट करना है तो 1 को प्रेस करेंगे, फिर 10 सेकंड के अंदर अंदर आपको CNFM यानी 9 को प्रेस कर देना है, तभी वो पोस्ट ट्रिप मोड सेलेक्ट होगा। अगर आप सिर्फ P ट्रिप को सेलेक्ट करेंगे या REV को सेलेक्ट करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो ध्यान ये रखना है कि जो भी आप नीचे प्रेस करते हैं उसके बाद कंफर्म करना आवश्यक है। तो ये थी DMI के बारे में जानकारी कि DMI में किस तरह से मैसेज आपको आते हैं, क्या क्या इंडिकेशन आते हैं, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। जैसे ये रेड सिग्नल है तो यहाँ पे रेड दिख रहा है। इसके बाद ये रेड एस्पेक्ट आ गया। अब ये लाल सिग्नल पार कर गया है लोको, तो इसलिए ये ट्रिप मोड पे चला गया, तो यहाँ ट्रिप लिख के आ रहा है, ये ट्रिप मोड का इंडिकेशन आ रहा है। यहाँ पे इमरजेंसी ब्रेकिंग हुई है तो ये इमरजेंसी ब्रेकिंग का साइन है। तो क्या कह रहा है साथ में कवच, क्या कह रहा है, मैसेज दे रहा है लोको पायलट को, ट्रेन ट्रिप्ड सेलेक्ट P ट्रिप, मतलब ट्रेन ट्रिप मोड पे चली गई है, अब आप सेलेक्ट P ट्रिप मोड सेलेक्ट कर लीजिए। तो P ट्रिप सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, P ट्रिप 1 के ऊपर लिखा होता है तो 1 प्रेस करेंगे, देन 9 प्रेस करेंगे। इस तरह से पोस्ट ट्रिप मोड सेलेक्ट हो जाएगा। अगला ओवर स्पीड के लिए, तो इसी तरह से यहाँ पे जब ओवर स्पीड आपकी हो रही होगी, यहाँ पे आपकी जो परमिटेड स्पीड है वो 55 है और आपकी स्पीड कितनी चल रही है 66, तो ये निडिल भी लाल हो गई, उसके आगे की स्पीड भी लाल से दिखाई दे रहा है। तो उसमें कवच ने क्या किया कि ये इमरजेंसी ब्रेकिंग कर दी, ये इमरजेंसी ब्रेकिंग का साइन है। तो इस तरह से यहाँ पे इमरजेंसी ब्रेकिंग कवच कर रहा है ओवर स्पीड की वजह से। अगला है SOS फ्रॉम स्टेशन। जब SOS स्टेशन से SOS आता है तो SOS जब आएगा तो ये मैसेज इस तरह से देगा आपको, SOS फ्रॉम स्टेशन नंबर 528 SOS टू दिस लोको। स्टेशन से जब SOS आता है तो 2 तरह का आता है, एक SOS टू दिस लोको और SOS टू ऑल। एक ये जो मैसेज SOS का आया है वो सिर्फ इस लोको के लिए आया है। एक SOS आता है जो सभी गाड़ियों के लिए आता है, जो 3 किलोमीटर रेडियस में जो गाड़ियां हैं उसकी रेडियस में उन सभी के लिए आता है। तो ये सिर्फ इस लोको के लिए SOS आया है। इसमें क्या हुआ कि इमरजेंसी ब्रेकिंग हो गई है, गाड़ी खड़ी हो रही है, इसके बाद में
हुआ क्या, आगे का ये यहाँ पे PSR का भी मैसेज साथ में दे रहा है, PSR इन 1188 मीटर विद स्पीड लिमिट ऑफ 80 kmph। तो ये अभी मैसेज दे रहा है, इसके लिए कुछ कर नहीं रहा है, ये ब्रेकिंग इस SOS की वजह से हो रही है। तो अगला है रोल बैक डिटेक्टेड। जब रोल बैक होता है तो रोल बैक जैसे ही डिटेक्ट होगा, जैसे यहाँ रोल बैक हुआ, 4 किलोमीटर की स्पीड दिखाई दे रही है, और तो कवच ने क्या किया कि ये ब्रेक, फुल सर्विस ब्रेक अप्लाई कर दिया और गाड़ी में ब्रेकिंग हो गई है। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मूविंग अथॉरिटी भी है, सिग्नल भी ग्रीन है और परमिटेड स्पीड भी दिखा रहा है, इसके बावजूद भी रोल बैक डिटेक्ट हुआ। क्योंकि ट्रैक्शन का सेंस उसको नहीं मिला था, इसलिए उसने फुल सर्विस ब्रेक अप्लाई करके गाड़ी खड़ी कर दी। उसका ये मैसेज आ गया, ब्रेक अप्लाइड, रोल बैक डिटेक्टेड। ये है रिवर्स मूवमेंट के लिए। जब रिवर्स मूवमेंट करेंगे, यानी आप उल्टी कैप से ड्राइव करेंगे, तो आपको ये मैसेज दे देगा, रिवर्स मूवमेंट नॉट अलाउड, यूज रिवर्स मोड, यानी कि रिवर्स मूवमेंट अलाउड नहीं है, रिवर्स मोड का इस्तेमाल करिए। तो उसमें भी कवच ने क्या किया, फुल सर्विस ब्रेक अप्लाई कर दिया है। ब्लॉक सेक्शन में जब गाड़ी खड़ी हो जाएगी तो इस तरह का मैसेज आएगा, जैसे ही गाड़ी खड़ी होगी तो AC के ब्लॉक सेक्शन स्टॉप, मतलब ब्लॉक सेक्शन में खड़े हो गए हैं, एक्नॉलेज करिए, नहीं तो क्या होगा, SOS जनरेट इन 13 सेकेंड दे रहा है, ये 15 सेकेंड से शुरू होता है। तो AC के ब्लॉक सेक्शन स्टॉप, SOS जनरेट इन 13 सेकेंड, ये डिसेंडिंग घटते हुए क्रम में चलता है। जैसे ही 0 आएगा, ये कवच SOS ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा। वहाँ लोको पायलट को क्या करना है कि अगर सभी कुछ सुरक्षित है तो एक बार AC के बटन को प्रेस कर देना है। किसी इमरजेंसी कंडीशन में जब लोको पायलट कवच से SOS जनरेट करेगा तो इस तरह का मैसेज आएगा। पहले तो यहाँ पे खुद ही इमरजेंसी ब्रेकिंग हो गई है, इमरजेंसी ब्रेकिंग का साइन है, और मैसेज दे रहा है SOS सेल्फ लोको मैनुअल, कि मैनुअली इसी लोको से SOS जनरेट किया गया है। तो ये थी कवच की DMI के बारे में जानकारी। धन्यवाद।